उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेज बोलते हैं। तो क्या है, आरबीसी यहीं पर बनता है और यहीं पे एब्डोमिनल कैविटी में तुमको मिलेगा। कहाँ मिलेगा? एब्डोमिनल। एब्डोमेन का मतलब सब लोग जानते हैं। देखते हैं बहुत ध्यान से लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में। किसके बारे में? लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में। देखना क्या है, कैसे है और क्यों है। क्या लिखा है? लिम्फॉइड ऑर्गन्स ये होते क्या हैं? दीज आर द साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड देयर मैच्योरेशन। मतलब क्या है, जहां पर लिम्फोसाइट्स बनते हैं और वो लोग क्या होते हैं, वहां पर मैच्योर होते हैं, मतलब वहां पर बड़े होते हैं। लिम्फोसाइट कौन थे? लिम्फोसाइट्स ये कौन थे? हमारे वो बॉडी के सेल थे जो एंटीबॉडीज को बना रहे थे। जो एंटीबॉडीज को, दो टाइप के थे, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। जो एंटीबॉडीज को बना रहे थे उनको हम लोग क्या बोले थे? लिम्फोसाइट। कौन कौन सा? एक बी होता है और एक क्या होता है? टी। बी मतलब जो बनाता है और टी मतलब बी की हेल्प करता है बनाने में। ठीक है। अब ये लोग कहाँ पर बनते हैं? कहाँ पे बनते हैं ये लोग? लिम्फॉइड ऑर्गन्स में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? जिन ऑर्गन्स में ये बनते हैं उन ऑर्गन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लिम्फॉइड ऑर्गन्स बोलते हैं। यहीं पर ये लोग बनते हैं और यहीं पे क्या होते हैं? लोग मैच्योर होते हैं, मतलब यहीं पे लोग बड़े होते हैं, दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब समझना क्या लिखा हुआ है। आफ्टर मैच्यूरेशन, क्या है? मैच्यूरेशन के बाद, मतलब बड़े होने के बाद ये लोग कहाँ पर जाते हैं? डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे हमारे बॉडी में जाकर के स्टोर हो जाते हैं। मतलब क्या है, एक बार ये लोग बन गए, फिर ये लोग बड़े हो गए, उसके बाद फिर ये लोग कहाँ पे जाएंगे? हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे जाकर के स्टोर हो जाएंगे। अब कोई बाहर से पैथोजन आएगा तो उसको, सिंपल बात है, देना पड़े ध्यान से। अब देखना, दो टाइप के लिम्फॉइड ऑर्गन्स हमारे बॉडी में होते हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। क्या है? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। दूसरा क्या है तुम्हारा? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है। प्राइमरी मतलब क्या है? यहाँ पर क्या होते हैं आपके? प्रोडक्शन होता है, मतलब बनते हैं। दूसरा क्या है? यहाँ पर मैच्योर होते हैं। कौन? लिम्फोसाइट्स। दो लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, एक है तुम्हारा बोन मैरो और एक क्या है? थाइमस ग्लैंड। दो लिम्फॉइड ऑर्गन्स हमारे बॉडी में है जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है। कौन कौन सा? बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड। सेकेंडरी कौन है? जहां पर क्या होते हैं तुम्हारे? मैच्योर लिम्फोसाइड स्टोर होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। जहां पर सेकेंडरी लिम्फॉइड, जहां पे आपके लिम्फोसाइट स्टोर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। देखना बड़े ध्यान से। ये क्या आपके लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ये कौन है? वो ऑर्गन्स, दोज ऑर्गन्स वेयर lymphocytes are produced। वो ऑर्गन्स जहां पर क्या होते हैं? लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं, मैच्योर होते हैं और क्या होते हैं? जाकर के स्टोर हो जाते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? लिम्फॉइड ऑर्गन। अब ये दो टाइप के होते हैं। ये क्या आपके? दो टाइप के हैं। देना कौन कौन से? पहला क्या है तुम्हारा? प्राइमरी प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, पहला हो गया। ठीक है। अब देना दूसरा, ये क्या है? पहला है। दूसरा क्या है तुम्हारा? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। अब प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन का काम क्या होता है? देखना बड़े ध्यान से। देखना क्या होता है यहाँ पे। क्या होता है यहाँ पर? एक तो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन मतलब बनना, और क्या होता है आपका? मैच्यूरेशन होता है। किसका? लिम्फोसाइट्स। यहाँ पर लिम्फोसाइट एक तो प्रोड्यूस होते हैं और दूसरा क्या है? यहाँ पर
लिम्फोसाइड बनते हैं, सिंपल बातें हैं। सेकेंडरी क्या है, यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा स्टोरेज होता है। स्टोरेज का मतलब क्या होता है, वहां पर जाके ये लोग जमा हो जाते हैं, वहां पर जाकर के ये लोग जमा हो जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोरेज बोलते हैं, इकट्ठा हो जाना। स्टोरेज ऑफ किसका, लिम्फोसाइट्स का। ये चीजें यहाँ पर हैं, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, लिखो इसको जल्दी से कॉपी में अपनी। हाँ क्या हुआ, कट जा रहा है क्या? ये लाइन दिख रही है कि नहीं जो मैं बना रहा हूँ, दिख रही है? कहाँ भाई इतना लेट, कैसे ज्यादा है? किस चीज से? हम्म, बुला के लाओ थोड़ा, कह दो ये कट रहा है इसमें सर ऊपर से। ये दिख रहा है लाइन, नहीं ना, तो ज्यादा कट रहा है, चलो ठीक है, लिखो, बुला के लाओ। मेरे क्लास में मेरी क्लास में कौन है? हैं? करिए। सर से बोल दो तुरंत लगा देंगे, मेरी क्लास में अभी लगाना है तुरंत। हट जाएगा ना। इसको सर थोड़ा देख लीजिएगा, अभी यहाँ पे रखा है, इसको लगा दीजिएगा क्लास में, ठीक है। बुलाया? शायद इसमें वो देखिए यहाँ वाला, ये इतना पोर्शन पूरा का पूरा नहीं आ रहा है। नहीं ये देखिए, सर ही मेरा कट जाएगा तो क्या फायदा। बाहर फैन नहीं है क्या? घुमाइए मत उसको, एक जगह पे रखिए, आपके साइड में खाली, तब क्यों इतना ज़्यादा पसीना हो रहा है? उसको पैक मत रखो पूरा, खोल दो खिड़की, तो इतना नहीं हो सकता। वो फैन भी लग रहा है कि घूमने वाला मार दिया। पता नहीं वो मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन तो उसको ऊपर कर दो, ऊपर हवा है, इस तरह से क्यों हो रहा है? हो गया भाई ये वाला। अब देखना इसका क्या लिखा हुआ है। अब क्या है तुम्हारा, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब क्या लिखा है देखो, यहाँ पर क्या होता है, लिम्फोसाइट्स बनते हैं और क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। मैच्योर होने का मतलब क्या है, बड़े होते हैं वो लोग, मतलब वो लोग क्या है, पहले बच्चे हैं फिर मैच्योर होंगे, जाहिर सी बात है। और दूसरा क्या है तुम्हारा, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, बड़े होकर के जाकर के यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे फ्यूचर में यूज के लिए। यहाँ पर क्या होता है, एक्सपोजर होता है किसके साथ, एंटीजन के साथ। एंटीजन का मतलब क्या था, पैथोजन के बॉडी का छोटा सा पार्ट। तो क्या है, कोई भी पैथोजन अगर बॉडी में आया है
तो उसका मतलब उसकी मुलाकात लिम्फोसाइट के साथ सबसे पहले कहां पर होगी? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। ये आएगी नहीं समझ में? तुमसे पूछेगा एंटीजन की सबसे पहले मुलाकात लिम्फोसाइट से कहां पर होगी? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है अंग्रेजी भाषा में, ये मैंने पता नहीं अपनी भाषा में लिख दिया। अगर कहीं पर भी आपको ऐसे लिखा हुआ दिखाई दे इसका मतलब होगा विथ। ठीक है, मेरे नोट्स में अगर कहीं पर भी ऐसे लिखा हुआ दिखाई दे तो इसका मतलब क्या होगा? विथ होगा। ठीक है, मेरी हैबिट हो गई है बचपन से। क्या क्या नाम है? हैं? अब्बू कॉल कर रहे हैं, अब इसको क्या बताया जाए? इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तुम्हारा एक्सपोजर विद एंटीजन टेक्स प्लेस मतलब क्या है? लिम्फोसाइट की मुलाकात होगी एंटीजन के साथ सबसे पहले कहां पर? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। अब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन दो थे, कौन कौन सा? बोन मैरो, एक क्या था? बोन मैरो, और एक क्या था आपका? थाइमस। अब देना बोन मैरो मतलब क्या है? ये क्या है? मान के चलो आपके बॉडी की एक बोन है, ये क्या? बॉडी की एक बोन है। ये बोन का जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोन मैरो बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोन मैरो बोलते हैं। यहीं पर कौन बनता है? लिम्फोसाइट बनता है। कौन बनता है यहाँ पर? लिम्फोसाइट बनता है। अब देना क्या क्या यहाँ पे बनता है? पहला क्या है? यहीं पर बी सेल भी बनते हैं। बी सेल मतलब बी लिम्फोसाइट, टी सेल मतलब टी लिम्फोसाइट, और भी ब्लड के सारे सेल कहाँ बनते हैं? यहीं पे बनते हैं। इतना है कि नहीं समझ में? बोन मैरो में आपका बी सेल भी बनता है, टी सेल भी बनता है, और अदर ब्लड सेल्स भी यहाँ पर बनते हैं। बी सेल क्या होगा? यहीं पर बनेगा और यहीं पे क्या हो जाएगा? मैच्योर हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है? प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन ऑफ बी सेल टेक्स प्लेस। यहीं पर बी सेल बनेगा और यहीं पे क्या हो जाएगा? मैच्योर भी हो जाएगा। लेकिन टी सेल्स में क्या होगा? टी सेल्स आपके बस खाली यहाँ पर बनते हैं, यहाँ पर मैच्योर नहीं होते। बी सेल क्या था? देखना बड़े ध्यान से। बी सेल यहीं पर बना, क्या हो जा रहा है? क्यों नहीं चल रहा है? ठीक है, यहीं पे क्या है? बी सेल बनेगा भी और यहीं पे क्या हो जाएगा? मैच्योर हो जाएगा। लेकिन टी सेल बस खाली यहाँ पर बनेगा, बनने के बाद ये कहाँ पहुंच जाएगा? थाइमस के पास पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? थाइमस के पास पहुंच जाएगा। कैसे? ब्लड से होते हुए गोज टू थाइमस फॉर मैच्यूरेशन। मैच्यूरेशन के लिए कहाँ पहुंच जाएगा? थाइमस के पास। कैसे? ब्लड के थ्रू, ब्लड से बहते हुए ये कहाँ पहुंच जाएगा? थाइमस के पास। थाइमस क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, अभी हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो क्या है? टी सेल देखो, बी सेल क्या था? यहीं पर बना और यहीं पे क्या हो गया? मैच्योर हो गया। लेकिन टी सेल में क्या हुआ? यहाँ पर बन तो गया, लेकिन अब वो मैच्योर कहाँ पर होगा? थाइमस में जाके मैच्योर होगा। और भी बाकी आपके ब्लड सेल यहीं पर बनते हैं, देखना बड़े ध्यान से। येलो कलर से लिखना सही नहीं मुझे लग रहा है ना, दिख नहीं रहा है, वही तो बात ही है। मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। अब देना थाइमस क्या चीज है? ये क्या लिखा हुआ है आपका? ये क्या लिखा है? थाइमस। अब देना थाइमस क्या चीज है? इट इज द साइट ऑफ मैच्यूरेशन ऑफ टी सेल। मतलब ये वो जगह है जहां पर क्या होता है? टी सेल तुम्हारा मैच्योर होता है। मैच्योर मतलब बड़ा होता है। साइट ऑफ मैच्यूरेशन ऑफ, आया समझ? ये क्या आपका वो जगह है जहां पर क्या होता है? टी सेल मैच्योर होता है। अगला क्या तुम्हारा? ये क्या होता है? एक ग्लैंड है। थाइमस क्या है? एक ग्लैंड है। ग्लैंड मतलब क्या है? ग्लैंड एक ऐसी जगह, एक ऐसा सेल होता है हमारी बॉडी में, एक ऐसा पार्ट होता है बॉडी का जहां पे क्या बनते हैं? हॉर्मोन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? जहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हॉर्मोन्स बनते हैं। वैसे क्या होता है? हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड होते हैं, उन्हीं में से एक ग्लैंड कौन है? थाइमस ग्लैंड। तो ये कैसा ग्लैंड है? लोब्ड ग्लैंड, मतलब इसमें लोब प्रेजेंट होंगे। लोब मतलब
लोब मतलब ऐसे जगह प्रेजेंट, ऐसे करके ऐसे लोब उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो क्या है, ये आपका लोब्ड ग्लैंड होता है। और क्या इसमें लिखा है मुद्दा, कहाँ पे होता है ये हमारे बॉडी में? तुमसे पूछेगा थाइमस ग्लैंड कहाँ पे है, क्या बोलोगे? थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट है। आपसे लोग पूछेंगे थाइमस ग्लैंड कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? थोरैसिक कैविटी। कैविटी का मतलब क्या होता है? खाली जगह। अब देना क्या है, काम क्या होता है इसका? ये आपका एक हार्मोन को सिक्रिएट करता है। क्या करता है? ये एक हार्मोन को सिक्रिएट करता है। याद करने वाली भाई चीज़ है बहुत सारी। जिस हार्मोन का नाम क्या है? दैट इज थाइमोसिन। ये आपका एक थाइमोसिन नाम के हार्मोन को सिक्रिएट करता है। एक और काम इसका आ गया, थाइमस ग्लैंड का एक काम क्या आ गया, ये एक हार्मोन को सिक्रेट करता है, इसका नाम क्या है? थाइमोसिन। अगला क्या है, कहां पर ये होता है आपका? इट इज प्रेजेंट बिटवीन बिटवीन एओर्टा। ये कौन है? एओर्टा हमारे बॉडी की एक ब्लड वेसल है। ये क्या है? एक ब्लड वेसल हमारे बॉडी की एओर्टा एंड ब्रेस्ट बोन, जो हमारी ब्रेस्ट बोन होती है उसके बीच में प्रेजेंट होता है। ब्रेस्ट बोन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? स्टर्नम बोलते हैं। इतना समझे? तुमसे पूछेगा थाइमस ग्लैंड कहाँ पे होता है, तो क्या बोलोगे? थोरैसिक कैविटी में। और अंदर जाओगे तो क्या है? एओर्टा और ब्रेस्ट बोन के बीच में। बिटवीन मतलब क्या होता है? दोनों के बीच में। तो एओर्टा के और ब्रेस्ट बोन के बीच में, ठीक है। याद करने वाली चीजें बहुत सारी हैं। फिर क्या तुम्हारा, एक इसकी खासियत क्या होती है? ये क्या करता है? धीरे धीरे एज के साथ साथ ये साइज में कम होने लगता है। जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपकी बॉडी का जो थाइमस ग्लैंड है वो क्या होगा? साइज में धीरे धीरे कम होने लगेगा। रिड्यूस इन साइज विद एजिंग। एजिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है? एजिंग मतलब क्या होता है कि आप बड़े जैसे से होंगे, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा? ये साइज में रिड्यूस होगा। रिड्यूस का मतलब कम होता रहेगा। एंड बिकम्स, फिर क्या होगा आपका? ये क्या हो जाएगा? नॉन फंक्शनल हो जाएगा, मतलब इसका काम बचेगा ही नहीं। कब? जब आप क्या हो जाएंगे? एडल्ट हो जाएंगे। एडल्ट का मतलब जब आप 18 साल के हो जाए तो क्या होगा? बचपन में तो ये आपके बहुत काम का है, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आप बूढ़े होंगे, ये क्या हो जाएगा? साइज में कम होने लगेगा। और जब आप 18 साल के हो जाएंगे, जब आप एडल्ट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? ये नॉन फंक्शनल, मतलब ये किसी भी काम का नहीं रहेगा। ये चीज आपकी क्या थी? थाइमस ग्लैंड के बारे में थी। इसको एक बार लिख लो अपने कॉपी में। ये पूरा ये सारा सारा एनसीईआरटी का पॉइंट है, ठीक है। कुछ भी एनसीईआरटी से हट करके नहीं है। लिख लो इसको फटाक से कॉपी में।
देखो इसके आगे छोटी सी और चीज कुछ लिखी हुई है इसके अंदर, पता नहीं क्या लिखा है भाई, पता नहीं क्या है सब, पीले कलर से मैंने पता नहीं क्यों लिख दिया, समझ में नहीं आ रहा है। और देखना क्या लिखा है आपका, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। पहला क्या होता है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन बहुत सारे होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। सबसे पहला कौन सा है तुम्हारा, स्प्लीन। क्या है, स्प्लीन। इट इज सिंगल लार्जेस्ट, अकेला सबसे बड़ा मास है किसका, लिम्फोइड टिश्यू का। लिम्फोइड टिश्यू का अकेला सबसे बड़ा मास कौन है, स्प्लीन है। लिम्फोइड टिश्यू का अकेला सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है, स्प्लीन होता है। लिम्फोइड टिश्यू में बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, अभी बहुत सारे पार्ट्स उसके पढ़े हैं, लेकिन इसमें क्या है, सबसे बड़ा पार्ट अकेला कौन सा है आपका, स्प्लीन है। देने का काम क्या, कैसे कैसे होता है ये आपका, ये कैसे होता है तुम्हारा, बीन शेप्ड होता है। बीन के शेप का होता है, बीन मतलब खाते हैं भाई बीन, ठीक है, उसके शेप का होता है ये। अगला क्या है ये आपका, कहाँ पे मिलता है, एब्डोमिनल कैविटी में तुमको मिलेगा। कहाँ मिलेगा, एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमेन का मतलब सब लोग जानते ही हैं, एब्डोमिनल पेट के आसपास, ठीक है। तो कहाँ मिलेगा ये आपका, एब्डोमिनल कैविटी में मिलेगा। कैविटी का मतलब क्या होता है, खाली जगह। ये क्या होता है, यहाँ पर कौन बनता है हमारे बॉडी में, आरबीसी यहीं पर बनता है। बॉडी का सारा आरबीसी कहाँ बनता है, स्प्लीन में बनता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्वायर ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट मतलब कौन, इरिथ्रोसाइट मतलब आपका कौन, आरबीसी। मतलब क्या है, रिजर्वायर का मतलब क्या होता है, ऐसी जगह जहां पर कोई चीज बनती है बहुत ज्यादा अमाउंट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्वायर बोलते हैं। यहाँ पर क्या बनता है, इरिथ्रोसाइट बहुत ज्यादा अमाउंट में बनता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रिजर्वायर ऑफ आरबीसी। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से, ब्लड बैंक। क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक। ब्लड बैंक क्या होता है, कौन सी होती है जगह, ब्लड बैंक वो जगह होती है जहां पे हमको क्या मिलता है, ब्लड मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक बोलते हैं। अगला क्या तुम्हारा, यही क्या है, ग्रेवयार्ड भी है आरबीसी का। ग्रेवयार्ड मतलब, ग्रेव मतलब क्या होता है, ग्रेव मतलब क्या होता है, कब्र होती है। क्या होता है, कब्र, जहां पे आप दफन होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेव बोलते हैं। तो क्या है, आरबीसी यहीं पर बनता है और यहीं पे क्या हो जाता है, मर करके खत्म हो जाता है। यहीं पे हमको जीना है, यहीं पे हमने जन्म लिया है और इसी मिट्टी में हम लोग समा जाएंगे। वैसे ही आरबीसी का भी है, यहीं पर आरबीसी बना और यहीं पे क्या होगा, मर करके वो खत्म हो जाएगा। अब क्या आपका, स्प्लीन में तुमको एक चीज मिलेगी, यहाँ पे तुमको क्या मिलेंगे, बहुत सारे लिम्फोसाइट्स मिलेंगे। और क्या मिलेंगे साथ में, फैगोसाइट्स मिलेंगे। फैगोसाइट्स मतलब कौन होते हैं, एक क्या, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट तो हम लोग जान रहे हैं कौन होते हैं, कौन होते हैं लिम्फोसाइट, जो क्या करते हैं, एंटीबॉडीज को बनाते हैं, वो तो हमको पता है कौन होते हैं। एक और आपके सेल होते हैं बॉडी में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फैगोसाइट्स। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फैगो। इन लोगों का काम क्या है, ये भी एक सेल है, ये भी क्या है, एक सेल होते हैं जो क्या करते हैं, पैथोजन को खा लेते हैं। पैथोजन को वो लोग खा करके खत्म कर देंगे। लिम्फोसाइट पैथोजन को देखेगा तो क्या करेगा, सीक्रेट एंटीबॉडी, वो एंटीबॉडी केमिकल है, वो जाकर के पैथोजन को मारेगा। लेकिन फैगोसाइट का क्या है, तरीका अलग है। ये लोग अगर किसी भी पैथोजन को देखेंगे तो क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट स्वॉलो कर लेंगे, घूट लेंगे, खत्म हो जाएगा पैथोजन, ठीक है। कई बार वो लोग खुद भी मर जाएंगे, लेकिन पैथोजन को भी लेकर के अपने साथ मरेंगे, मतलब वो लोग उसको खत्म कर देंगे। तो क्या है इनके बारे में अगर हम लिखे तो, दीज सेल्स डिस्ट्रॉय द पैथोजन कंप्लीटली। क्या करते हैं ये लोग, पैथोजन को बिल्कुल खा करके खत्म कर देते हैं। अब ये फैगोसाइट और लिम्फोसाइट, ये दोनों तुमको कहाँ पे मिलेंगे, स्प्लीन में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, स्प्लीन में मिलेंगे। वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। क्या लिखा है, लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स आर प्रेजेंट। देखना अगला मुद्दा क्या है, ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको हम लोग आगे बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर बोलते हैं। मतलब देखना है इसका, इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर, बिकॉज, क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे
दे ट्रैप द माइक्रोब और पैथोजन एंड डिस्ट्रॉय। और देना पड़े ध्यान से, स्पेन को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर बोलते हैं। फिल्टर का काम क्या होता है? गंदगी को रोक लेना, गंदगी को रोक करके उसको साफ पानी से सेपरेट कर देना। वो क्या करता है? फिल्टर करता है। वैसे इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर। देखना क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि ये लोग माइक्रोब्स को या फिर पैथोजन को ट्रैप कर लेते हैं। ट्रैप मतलब उसको फंसा लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, फिर क्या करते हैं? उसको मार देते हैं। इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग माइक्रोब को या फिर पैथोजन को पकड़ करके उसको जान से मार देते हैं। सिंपल बात ये। तुमसे सवाल में पूछेगा स्प्लीन को हम लोग इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर क्यों बोलते हैं, तो तुम क्या बताओगे आंसर? मार देता है, ये आपको जवाब देना पड़ेगा। अब देना अगला मुद्दा क्या आता है इसमें निकल के बाहर। तो एक और ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन एक और आ गया। कौन है? टॉन्सिल्स। ये भी क्या आपका एक तरह का सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। कहाँ पर होता है टॉन्सिल? टॉन्सिल कहाँ पे होता है? टॉन्सिल गले में होता है टॉन्सिल, ठीक है। अगला है तुम्हारा क्या? पियर्स पैचेस। ये भी क्या है? एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। पियर्स पैचेस ये कहाँ पे होता है तुम्हारा? दिख रहा है कि नहीं? क्या लिखा हुआ है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ पे होता है ये आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फिर अगला क्या? अब देना बड़े ध्यान से, एक चीज यहाँ पे बड़ी प्यारी आ रही है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखना भाई यहाँ देखो, बात नहीं करो। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, उसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? माल्ट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? MALT या फिर माल्ट बोलते हैं। ये क्या है? ये आपका 50% लिम्फोइड टिश्यू को बनाने का काम करता है। क्या है? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू क्या होता है? 50% हमारे बॉडी का लिम्फोइड टिश्यू बनाने का काम ये कर रहा है। कहां पे होता है ये आपका? प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। कहां पे होता है ये आपका? यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट मतलब हमारे बॉडी का वो रास्ता जहां से क्या पास होती है? यूरिन पास होती है। वहां पर कौन पाया जाता है? माल्ट। माल्ट का फुल फॉर्म क्या है? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। क्या करता है ये? 50% हमारे बॉडी का 50% लिम्फोइड टिश्यू कहां पर होता है? माल्ट में होता है, ठीक है। कहां पे ये पाया जाता है? यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में। मतलब ऐसा ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? रास्ता। वो रास्ता हमारे बॉडी का जहां से क्या पास होती है? यूरिन पास होती है। अगला क्या है तुम्हारा? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कौन सा ट्रैक्ट? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब वो रास्ता जहां से क्या होती है? गैसेस वगैरह पास होती हैं, जहां से क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। अगला क्या है तुम्हारा? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये सब भाई तुमसे पूछेगा एग्जाम में, सब NCERT की चीजें हैं, इसको रट लेना घर पे जाकर के। और क्या तुम्हारा? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। फिर क्या है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। कौन सा ट्रैक्ट? गैस्ट्रो इंटेस्टाइन, जहां से खाना पास होता है। इंटेस्टाइन हो गया आपका, स्टमक हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो इन सब जगह पे कौन मिलता है? माल्ट मिलता है। माल्ट का फुल फॉर्म क्या था? एक बार फिर बोलना। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। क्या करता है ये आपका? 50% लिम्फोइड टिश्यू आपका यहीं पे पाया जाता है। ये कहाँ कहाँ पे तुमको मिलेगा? यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये आपको याद होना चाहिए। अगला आता है तुम्हारा लिम्फ नोड्स। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं। अच्छा ये कहाँ पे तुमको मिलेगा? कहाँ मिलेगा ये तुमको? लिम्फेटिक सिस्टम में मिलेगा। इट इज प्रेजेंट इन लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा तुमको? लिम्फ नोड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है इसके बारे में अभी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। काम क्या होता है इसका? क्या करता है ये? ट्रैप कर लेता है। किसको? ट्रैप मतलब फंसा लेगा, उसको रोक लेगा। किसको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब क्या है? जो भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर आ गए ये उनको फंसा लेगा। कौन? लिम्फ नोड। क्या करेगा फिर आपका? ऐसे जो हमारे टिश्यू फ्लूइड के अंदर घुस गए, जो हमारे बॉडी के फ्लूइड के अंदर गलती से या फिर जानबूझ करके आ गए, विच गेट्स इनटू द
लिम्फ एंड टिश्यू जो हमारे बॉडी के लिम्फ में घुस गए हैं या फिर टिश्यू फ्लूइड में बॉडी के जो घुस चुके, उनको ये पकड़ लेगा। क्या करेगा फिर आपका? ठीक है, अब इसको हम लोग अभी रोकते हैं। ठीक है, तो ये इसी से कर दो। क्या करेगा ये? ऐसे माइक्रोब्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कहाँ आ चुके हैं, टिश्यू फ्लूइड में आ चुके हैं या फिर लिम्फ में आ चुके हैं, उनको ये पकड़ करके मारने का काम करेगा। कौन? लिम्फ नोड। लिखो इसके बारे में, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, स्प्लीन। माइनस एक का रहेगा माइनस और माइनस एक और माइनस 30, ये क्या होगा? 0 होगा प्लस 26